उस टाइम शायद उनके पापा बीच में आ गए और उन्होंने बहुत वो लव स्टोरी को दी एंड कर दिया वहां। जो मस्तानी थी उनके साथ मेरे पिछले और जन्म थे, लेकिन काशी के साथ वो फर्स्ट ही जन्म था, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो ऊपर है वो हमेशा अगले जन्म में भी ऊपर ही जाएगा। यहाँ कुछ स्क्रिप्ट करने के लिए या कुछ मन घड़त कहानियों के लिए नहीं है। हम काशीबाई के साथ दिए थे कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। फिर मुझे यूनिवर्स ने औरत बना दिया। जी एक जी। समय भगवान माफ कर सकता है किसी को भी, लेकिन कर्म नहीं माफ करेगा। लेकिन जैसे ही मेरा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, जैसे मैंने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया, उसके बाद मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि श्री कृष्ण को एक ही काम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा ऑन सितारा स्पीक्स। थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने बाजीराव मस्तानी वाला जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद किया। बहुत अच्छे कमेंट्स आए और थोड़े से वियर्ड कमेंट्स भी थे, और मैं चाहती थी एक्सप्लेन करना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मोनिका जी को ही बुलाया जाए चैनल पे और उनका इंटरव्यू लेके उनके मुंह से ही हम सुने कि आखिर उन्होंने फील क्या किया, उन्होंने क्या देखा, और कर्मा के लिए आज उनकी क्या एडवाइस है हमारे लिए, क्योंकि वो खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, आकाशिक रीडर है, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत डेप्थ में है। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस शी अग्रीड। उनका जो चेहरा है वो, मैं आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए नाम तो मैंने चेंज किया ही है, लेकिन उनका चेहरा मैं ब्लर रखने वाली हूँ। हमने इसमें ना सारी कमेंट्स पढ़ पढ़ के जवाब लिए हैं मोनिका जी से। तो ऐसी जो कमेंट जो क्वेश्चन उठाती है, रेज करती है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, उन सभी का आंसर मोनिका जी ने बहुत ही ग्रेसफुली दिया है। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप ये इंटरव्यू देखिए। वेलकम मोनिका जी, कैसे हैं आप? और पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि मोनिका आपका रियल नेम नहीं है, आपका आइडेंटिटी रिवील ना हो इस वजह से हमने आपका नाम चेंज किया है, लेकिन मैं डिस्कशन के लिए आपको मोनिका जी करके ही बुलाऊंगी। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। तो आपने आपका वीडियो देखा जो हमने यूट्यूब पे रखा है, बाजीराव वाला? हाँ, हाँ देखा मैंने। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई होप कि आपकी स्टोरी को हम ठीक से नरेट कर पाए और अच्छी तरीके से रख पाए, जैसा जैसा आपने देखा था। हाँ, आपने तो ठीक से नरेट किया, लेकिन जो मैंने माना, जो लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो मैंने सोचा चलो उनके कमेंट्स के लिए हम इंटरव्यू देते हैं कि उनकी जो भी डाउट्स है तो वो क्लियर करें। जी, इसीलिए हम ये आपके साथ इंटरव्यू करें। वही है। मतलब अगर कोई काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, हालांकि मोस्टली पॉजिटिव है। बहुत लोगों ने आपका ये जो 2-3 जन्म जो हमने शेयर किए उससे शिक्षा भी ली है कि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन कुछ खास लोग हैं, तो मैं सोच रही थी कि चलो क्यों ना हम उन लोगों के कमेंट पढ़ते जाएं और आपसे ही हम जवाब लेके आप क्या बोलना चाहती हैं या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। अच्छा, तो एक जने ने ये बोला है, लेकिन काशीराव और बाजीराव का इससे पहले भी कोई कार्मिक अकाउंट तो होगा, नहीं तो और किसी ने ये भी बोला है कि आप उनसे फिर से रिग्रेशन करवा के, और बाजीराव और काशीबाई कैसे दिखते थे वो थोड़ा सा और नरेट करो तो हम स्केच बनाएंगे उनका। अभी जी क्या होता है कि हम जो पास्ट लाइफ में होते, तो हमारा एक पर्टिकुलर सवाल होते हैं, तो हमें पता नहीं होता पहले से कि कोई हमारा ये पार्ट खुलने वाला है। जी। और हम जो सवाल पूछते हैं उसी से रिलेटेड वही सीन में जाते हैं जो आंसर वहां होता है। तो अच्छा, जो फिर ये है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्योंकि बाजीराव और काशीबाई या मस्तानी के बीच में इतना स्ट्रांग ये जो भी कुछ कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ, तो हो सकता है कि उससे पहले भी आपकी लाइव्स हो, शायद आप वो एक्सप्लोर करना चाहती हैं, और ना? तो मेरा काशीबाई के साथ वो तो फर्स्ट जन्म था, लेकिन जो मस्तानी थी ना, उसके साथ नहीं था। अच्छा। उसके पहले मैंने मस्तानी के साथ जस्ट उसी के शायद पहले एक जन्म देखा मैंने। तो उसमें वो जो मस्तानी है वो एक बहुत बड़ी शहजादा टाइप थे वो। हाँ। मुगल सुल्तान थे, उनके बेटे थे, और मैं वहां डांस करने वाली थी। तो उनका और मेरा बहुत ज्यादा लव था। तो उस टाइम शायद उनके पापा बीच में आ गए और उन्होंने बहुत वो लव स्टोरी को दी एंड कर दिया वहां।
कुछ करके। तो वो माना वो जो शहजादे थे तो उनको भी बहुत मैं पसंद करती, तो मैं भी उनको पसंद करती, लेकिन वही था कि वो एक बहुत बड़े इस पे थे कि वो एक क्या कहेंगे मुगल सल्तनत के कुछ थे, और मैं एक बहुत वो कहते हैं ना एकदम छोटी सी कहीं नेशनल जो सलीम सलीम अनारकली महल का में कुछ प्रेम नाचते तो प्रकरण तो वो नहीं टाइप है थे, तो ये? वो वही प्रॉब्लम हो गया। अभी ये बोल दूंगी तो लोग कहेंगे कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऐसे तो हम डायरेक्ट, क्योंकि ये भी हम ऐसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को जो है ना वो विश्वास नहीं होता, तो कुछ सही ऐसा ही बात है। था, समझ लो। तो उस टाइम हम्म। से उनका और मेरा ये स्टार्ट हो, और वो सेम ही रहा कि वो जो हमने पिछले जन्म में जो एक दो से रिलेशन देखा कि जो हमारा जो समाज है उसने एक्सेप्ट नहीं किया उनका लव, सेम हम्म। स्टोरी वो बाजीराव की लाइफ में भी आ गई। एक्चुअली वो प्योर लव था, लेकिन फिर भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी। मना जी। जो मस्तानी थी उनके साथ मेरे पिछले और जन्म थे, लेकिन काशी के साथ, काशीबाई के साथ बहुत वो फर्स्ट ही जन्म था। लेकिन वो अच्छा। क्या था कि काशीबाई जो है ना एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी, वो हम्म। अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। और ऐसा नहीं कि वो काशीबाई और बाजीराव की लाइफ के बाद सडनली ये सब लाइफ हो गई, उसके बीच में बहुत अच्छे अच्छे भी लाइफ आ गए। मैंने हम्म। देखे, मैंने अपने 7 से 8 शायद 5 लाइफ देखे हैं, जिसमें उसके बाद सडनली नहीं आया ये। लेकिन हाँ। कहते हैं ना यूनिवर्स ने मुझे 2 चांस काशीबाई के साथ दिए थे कि मैं अपने हम्म। कर्मों को सुधार सकूं, क्योंकि जो अच्छा। मैंने अपने लाइफ में देखा कि एक एक बार मैं राजस्थान में कहीं व्यापारी थी, और वो ऐसे मेरी वाइफ थी जो काशीबाई जी। थी। तो जी। उस जन्म में जब मुझे पता चला कि उसका अफेयर है, तो मैं मुझे बहुत मारता था और बहुत पीटता था, उसको हाँ। खाना नहीं देता था। तो ये अच्छा। क्या हो गया, मुझे यूनिवर्स ने चांस दिया था कि मैं उसके साथ अपना कार्मिक खत्म करूं, लेकिन मैंने बढ़ा दिया। जी और बिल्कुल। एक चांस मिला बाद में, उसमें जो दिखा है कि मैं पुलिस ऑफिसर थी और मेरी वाइफ थी, उसमें भी मैं चाहता तो मैं अपनी कार्मिक वहां खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि उस लाइफ में भी अपने बीवी के साथ माना जो काशीबाई थी तो उसके साथ बहुत टू मच उसको टॉर्चर किया। शायद हम्म। मुझे, मैंने एक लाइफ में देखा कि उसका जिसके साथ अफेयर था मैंने उसको गोली से भी मार दिया, ये भी लाइफ ओ। मैंने देखी है अच्छा। उसमें। मतलब आप बोल रही हैं तो कि यूनिवर्स ने मैंने आपको क्या मौका दिया 2 लाइफ तक, एज अ दिया मेल था ही उसके साथ इनकारनेट हुआ है कार्मिक लेकिन। सेटल करना, जी। मेरे जी। लिए हाँ, क्योंकि मैंने उस लाइफ में उसको समझ नहीं सका कि वो एक्चुअली क्या होता है। अगर कोई हमें धोखा दे रहा है और हम उसे धोखा दे रहे हैं तो इतना कार्मिक नहीं बनता, लेकिन आपसे बहुत कोई बहुत प्योर लव होता है और फिर हम्म। आप उसको धोखा दे रहे हैं तो वो उसका बहुत ज्यादा कार्मिक बनता है। और क्या अच्छा। हुआ कि वो जो काशीबाई के साथ क्या हो गया, जैसे उसको पता चला ना, तो हम्म। वो अभी वो बहुत माना ऐसे उस टाइम औरतें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो सिर्फ एक ही काम करती थी, रोती थी रोती थी जी। रोती थी। जी। और जी। उस लाइफ में मैं 40 के उम्र में ही मैंने शरीर छोड़ दिया। तो वो जो हम्म। उसका पूरा जीवन, हाँ वो अकेली उसने अकेले सफर किया सभी बातों का, बच्चों को हम्म। और जो भी था उसने अकेले, और उसको पूरी लाइफ में वही सोचते रहे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने वो 2 जन्म जो था, जो मुझे यूनिवर्स ने चांस दिया था उसके साथ सेटल करने का, मैंने वो नहीं किया और बढ़ा दिया। जी। फिर जी। जाके इस लास्ट जन्म में फिर मुझे यूनिवर्स ने औरत बना दिया कि जैसे मैं सफर कर सकूं, समझ सकूं कि एक औरत का दर्द एक्चुअली क्या होता है, हम्म। कि जब वो जिससे किसी से बहुत प्रेम करती है, मोस्टली तो अपने पति से ही औरत जी। प्रेम करती है ज्यादा। तो हम्म। वो फिर उस टाइम उसकी क्या फीलिंग होती, तो वो समझ सके इसलिए ये लाइफ में, तो मैंने एक्चुअली उस लाइफ में समझा ये और जाना भी, और मैंने बहुत ज्यादा सफर किया इस लाइफ में, तो मेरे उनका साथ फिर भी कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। जी तो ये बिल्कुल। कार्मिक होता है जो एक बार उलझा हो तो वो हम सुलझ भी अपने ही कर्मों से है। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई गलत कर्म किए हैं तो रिटर्न में अच्छे आएंगे, नहीं। अगर हमने कहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सोचो कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है तो मेरी कोई गलती माफ हो जाएगी। सही बात है, सोचो मैंने बिल्कुल सही। बहुत सारे जनों को, हाँ कि मैंने बहुत सारे जीव लोगों को जीव दान देने के लिए बहुत कुछ किया और किसी को मार डाला, तो वो मार डाले की गलती मुझे मेरी माफ नहीं हो सकती। बिल्कुल। मैंने 100 लोगों को जीवन दान दिया है, लेकिन एक जना को भी मार दिया तो वो एक तो हम्म। कर्म गलत हो ही गया ना। जी। जी। उसका तो मुझे अपना कार्मिक सेटल करना ही होगा, फिर जी। मैं कोई भी हूँ। और ये एक एक दो जनों ने जो कमेंट किए उससे बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको यही पूछने वाली थी लेकिन आपने पहले ही जवाब दे दिया। क्योंकि क्या है कि बाजीराव जो थे उनको लोग एक बहुत ही अच्छे रूलर हैं, क्षत्रिय हैं, अपने देश के लिए उन्होंने लड़ा है।
तो वो तो समझ सकते हैं, तो वो बोले वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब मैं एक्चुअली आपके थ्रू जानना चाहती हूँ। आपने एक्चुअली इसका तो जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी बस यही है कि आपने कुछ अच्छा किया और कुछ बुरा किया, उन दोनों के हिसाब अलग अलग होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, तो मैंने उस लाइफ में जो अच्छा किया ना, तो उसका एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे जन्म मिले। उसके बाद भी मैंने शायद मेरे और भी बीच के जन्म देखे, जिसमें मैंने एक कही शायद मध्य प्रदेश के पास या कहाँ एक हम्म। राजा ही थी जिसका कुछ सारंगधर कुछ नाम था। बाद में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर, जो हम्म। आर्मी ऑफिसर, ऐसे माना जो मैंने उस जन्म में किया उसका फल मुझे मिला। और जी। ये जो सोचो मेरा अभी का भी जन्म है तो कोई बुरा नहीं है, जी। बुरा नहीं है। सिर्फ मैंने अपने जो पति के साथ है उसी में सफर किया, बाकी मैं एक बहुत अच्छे पोस्ट पर हूँ, मेरा हम्म। बहुत अच्छा नाम है, मेरा बहुत अच्छा काम भी है। हम्म। तो अभी मैंने बहुत अच्छा माना, मेरे लाइफ से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे भल ये कहेंगे कि इतना सफर करने के बाद की भी लाइफ है, तो मैं हम्म। स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ऊंचा माना फील करती हूँ। मैं बहुत अपने आपको आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये इसका कहीं ना कहीं वही पुण्य है जो मैं अभी ये लाइफ में भी, जब चारों तरफ बहुत ज्यादा मना क्या कहेंगे कि सोल ये हो गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हम्म। मैं खुद को ऊपर उठाने के लिए जो भी ये कर रही हूँ, तो वो मेरे पुण्य ही है पिछले जन्म के, जो मैं अभी खुद को ना स्पिरिचुअली ग्रोथ ग्रोथ कर पा रही हूँ, या फिर और इतना मैं संभाल आगे पाई बढ़ आप अपने रही आप हूँ। को इस लाइफ में, हस्बैंड की तरफ से सफरिंग हाँ, मिलने के बाद भी। हाँ। और हम्म। सिर्फ वो रिलेशन में मैंने सफर किया, लेकिन जो मैंने और जो मेरे जो भी काम रहे हैं उसमें सब अप्रिशिएट करते हो। और मैंने एक खुद के मेरे रूल्स एथिक्स बना के रखे हैं कि चलो मैंने जो भी किया है, लेकिन कभी मैं किसी के लिए ऐसा मॉडल नहीं बनूंगी कि अभी कि चलो मेरे पति खराब है तो मैं किसी और से अभी हम्म। अपना ये कर लूंगी। भला अभी मुझे वो जो उस लाइफ की मस्तानी थी वो इस लाइफ में भी मिली ही थे, जी। और चाहे तो मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा सकती थी आगे, लेकिन मैंने वही वो यहाँ ही कार्मिक खत्म कर दिया कि मुझे अभी आगे जाना नहीं, मुझे अकेले जाना है, अपने एथिक्स के साथ जाना है, अपने चरित्र को अभी ऊपर रखना है, कोई भी ऐसा हम्म। कर्म नहीं करना जिसको मैं आगे जाकर उसके लिए सफर करूं। तो अभी ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और मैं ये सोचती हूँ कि ये कहाँ ना कहाँ मेरा किसी न किसी जन्म का मेरा पुण्य है, मैंने कुछ अच्छा किया है उसी का मुझे मिला। जी, बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों की देखो, जैसे बाजीराव वाले जीवन में भी वो मस्तानी बने थे, आप लोग एक्चुअली मिले, लेकिन वो आपकी लाइक दूसरी वाइफ, आपने शादी की थी दूसरी वाइफ करके, आपने उसके पहले का देखा जहाँ पे वो सुल्तान और आप डांसर थी, और उसके बाद में भी पुलिस वाले, आप लोग कभी लिजिट रिलेशनशिप में नहीं आए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ में। तो आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि आप लोग जैसे एज अ हस्बैंड वाइफ या इस तरीके से क्यों नहीं, आप मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, तो वो लाइफ नहीं देखी मैंने अभी तक, या कहाँ से ये इनके साथ माना जो मस्तानी उनके साथ, सिर्फ उनके साथ वही वो एक पहले की वो बाजीराव के पहले की लाइफ देखी, और बाजीराव के बाद की दो तीन लाइफ देखी उसमें देखा, लेकिन साथ में रहे वो अभी नहीं देखा। शायद वो अभी बाकी होगा, जी। शायद किसी पास्ट लाइफ में निकल हाँ, के हो आए। सकता है उससे पहले का कोई ऋषभ, हाँ, क्योंकि लाइफ मैंने होगा। अभी एक किसी का पीएलआर किया था, उनकी स्टोरी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही मतलब, तो उनका सेम एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न दिखा है। वो हर बार अपने जो उनका सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम आप बोल लीजिए, वो मिल ही नहीं पा रही है उनसे। इवन इस लाइफ में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो हम लोग उसके ओरिजिन पे गए, बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक ओरिजिन पे, और वहां से जो कहानी बन के आई है, मैं शेयर करूंगी तो फिर से लोग बोलेंगे कि मेड अप स्टोरी है, या बिकॉज उन्होंने अपने आप को स्क्रिप्टेड है, इंद्र की, हाँ, कहेंगे उन्होंने स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है, उन्होंने अपने आप को इंद्र की सभा में देखा। तो अब मुझे स्टोरीज हैं और भी हैं, और भी एक और है, लेकिन यही डर लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो बना बना के कर रहे हो। हालांकि एज अ पीएलआर थेरेपिस्ट वो हमने तो बनाई नहीं है, जो मतलब क्लाइंट्स जो देखते हैं, आपको भी पता है, आप भी हाँ, थेरेपिस्ट हो, वही हम नरेट करते हैं। और दूसरे जो क्लाइंट है, जैसे कि आप इस सेशन में यू वर द सब्जेक्ट, आप क्लाइंट थी, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हालांकि आप हिस्ट्री पढ़ाती और आपको बहुत इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, लेकिन ऐसे तो 100 कहानियां हैं जिसके साथ में आप रिलेट हो सकती थी। लेकिन आज का आपका जो जीवन है वो इस लाइफ से इतना मैच होता है जो आपने देखी एज अ बाजीराव, कि उसको नकारना भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुश्किल है, क्योंकि थ्रेड्स दिख रहे हैं वहां से अभी तक के।
तो दीप्ति जी, मैं आपको आपके थ्रू सोचो ऐसे जो आपके ऑडियंस है उनको बताना चाहती हूँ कि ये एक ना एक चक्र होता है जो हमारे क्या कहेंगे, सनातन में भी है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इसमें क्या होता है, जो सतयुग में जो भी सोल होते हैं जिन्होंने शरीर लिया है, जो हम कहेंगे जो देवता ही थे मोस्टली सतयुग में, उसके जी बाद थोड़े आगे आ जाते हैं तो त्रेता में, तो वो उनकी थोड़ी कला कम हो जाती है, माना आत्मा की जो कला कहते हैं ना, 16 कला, तो जी उसमें वो कम हो जाती है। फिर द्वापार में आते हैं तो और कला कम हो जाता है, और कलयुग में इंसान टोटली क्या कहेंगे, उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो बिल्कुल। अभी हम कलयुग में है तो ऑब्वियसली हम सभी आत्माओं का कार्मिक ज्यादा होने के कारण हमारा डाउनफॉल होगा। लेकिन ये एक चक्र होता है, तो इसमें हम कलयुग के बाद फिर से सतयुग होता है, तो ये जी एक चक्र के अनुसार और हमारे आत्माओं की कलाओं के अनुसार हम वो पार्ट बजाते हैं। लेकिन हम्म। अब ये सब तो कह सकते हैं कि अभी हम सब कलयुग में हैं, तो जी इसीलिए अब सभी आत्माओं को क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया है, क्योंकि वो कार्मिक की वजह से होता है, और इसीलिए हम सब इन बातों का सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे आजू बाजू तो कोई ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहे। तो जो हम ऑब्वियसली पीछे जाएंगे तो वो थोड़े ऊंच लेवल के हो गए, क्योंकि उनका इतना डाउनफॉल नहीं हुआ जितना हम्म। अभी हमारा कलयुग में हुआ। तो इसी वजह से जी वो थोड़ा सा क्या कहेंगे कि विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम्म। वही बात और है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो अगर आपको कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मान लो अभी के हम लोग एक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो हमको ये लगता है कि अभी जिस लेवल से हैं वो उससे ऊपर 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 ही जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी लाइफ में कुछ भी गलती करते हो तो आपका डाउनफॉल हो सकता है, बिल्कुल मतलब पॉसिबल है। तो जो लाइन है कभी ऐसे सीधी नहीं चलती, ऊपर नीचे होती रहती है जब तक फाइनली आप आपकी हम्म। डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ। हाँ, ये भी तो सही है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो ऊपर है वो हमेशा अगले जन्म में भी ऊपर ही जाएगा। लेकिन हम्म। आपको पता नहीं होती कि उन्होंने कौन से कर्म किया, क्योंकि आपने सिर्फ उसको ऊपर की स्टेज पर देखा होता है। बिल्कुल। लेकिन वो बचपन से वहां तक जाने तक उसने क्या क्या किया है, कौन से कर्म किया, अच्छे बुरे, आपको नहीं पता होता है। आप हम्म। सिर्फ वो फाइनल स्टेज को देखते हो कि वो वहां तक पहुंचा है, तो उसके जी आगे तो जो वहां तक पहुंचने तक उसने जो कर्म किए हैं उसका तो हिसाब उसको देना ही है। जी एक जी। समय भगवान माफ कर सकता है किसी को भी, लेकिन कर्म नहीं माफ करेंगे। जो बिल्कुल आपने बोया है वो 100% काटना होगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हर हर समय कर्म कोई बुरे ही होते, अच्छे भी होते हैं। हमने अगर अच्छा किया, आप चाहो ना चाहो, उसका फल हम हमेशा मिलता ही है। तो हम्म। ये वही है, लॉ ऑफ कर्मा कहेंगे इसको, जो हाँ। कोई छूट नहीं सकता इससे। जी। और ये क्यूमुलेशन है, मतलब कि जो नेचर है उसने इतना अच्छा सेटिंग करके रखा है। मान लो आज का मेरा जो जन्म है वो मेरे पिछले एक जन्म की वजह से नहीं आया है। पिछले 100 जन्मों का जो जो जहां जहां कर्मा मेरा पेंडिंग होगा, वो पूरा डिजाइन होके आप अगला मतलब चीज लेते हो, आज का जीवन बनता है। वो सिर्फ एक जीवन का कर्मा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग चीजों का बन के एक ऐसा हाँ। प्लानिंग बनता है जिससे अपना एक जन्म हुआ आज का। हाँ, तो ये वही है कि आप एक जन्म से नहीं, अगर हम अभी भी देखेंगे तो मैं भी अभी जब अपना लाइफ देखती हूँ तो मैंने जो आपको बोले कि मैंने अपने 7-8 जन्म जो देखे हैं अभी तक, तो उसमें भी मैंने देखा कि वो उस जन्म का कुछ ना कुछ मेरे अंदर है। क्योंकि हम्म। मुझे इस जन्म में भी जब मैं देखती हूँ, मुझे गाने का और डांस, एक्चुअली मुझे कुछ आता नहीं प्रोफेशनल, लेकिन मुझे बहुत मना बहुत फॉन्ड ऑफ उसको बहुत। ये हाँ। है, मैं अभी इतना मेरी उम्र भी हो गई तो मैं पहले बच्चों को पढ़ाती थी, तो मैं हम्म। खुद डांस करती थी, तो सब हंसते थे लेकिन मुझे वो करने में बहुत मजा आता था। जी तो ये कहाँ से आ रहा है, तो जब मैं सोचती हूँ कि वहां से वो कोई जन्म से वो है कॉन्शियसनेस मेरे अंदर। और जी। ये भी जब मैंने देखा कि मैं एक फाइटर हूँ, कि मैं कितनी भी बैड कंडीशन, वर्स कंडीशन मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन मैं फाइट बैक करती हूँ, छोड़ती नहीं, बीच में क्विट नहीं करती। तो ये भी मेरा ये है, तो मैं सोचती हूँ कि वहां से मैंने वो कॉन्शियस अभी मेरे अंदर है। ऐसे नहीं कि मैंने वो सारे वहां वो का कुछ छोड़ पर्सनालिटी दिया के है, ट्रेट्स हैं आप सिर्फ में। वो उस टाइम वो। हाँ। हाँ, कुछ ना कुछ है, तो मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, सच में मैं हो सकती हूँ। बिल्कुल होगी, बिल्कुल। कि आपकी लाइफ में भी वो लोग हैं अभी, तो वो कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस क्योंकि वहां पे भी जुड़े हैं, उनसे भी आपको कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। तो वो जो आपकी जो खासियतें या खराब ट्रेड्स हैं, अच्छे ट्रेड्स जो भी होंगे, वो आज भी आपकी पर्सनालिटी में होंगे। क्योंकि वो लेने के बाद ही आपको एक फ्री विल का मौका मिला जाएगा कि अब सेम लोग इधर हैं, आपके कैरेक्टर के ट्रेड्स भी आपके पास थोड़े हैं,
अब उसको लेके आप आगे क्या डिसाइड करती हैं, कैसे चलती हैं? तो अब तो माना अब तो है ना, जैसे हम माना इससे पहले भी मैं अभी आपने जैसे बोला कि हम 15 ईयर्स से मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो हम्म। जब से मैंने ये मेडिटेशन सीखना शुरू किया, और आपने जैसे बताया कि हम जिस आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, जब से मैं वहां जुड़ी तो मेरा जो है ना लाइफ को देखने का एकदम पर्पस ही अलग हो गया। हम्म। और मैंने ना जैसे मैं यहाँ इस संस्था से जुड़ी, मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तो मैंने बहुत सारे जनों को माफ कर दिया था, लेकिन वही मेरे हस्बैंड थे जो मैं इनको माफ ही नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि उन्होंने बहुत टू मच मेरे साथ गलत किया, मैं उनको कभी नहीं माफ करूंगी। लेकिन जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी ना, हम्म। तो मेरा सडनली मुझे माना ये रियलाइज हुआ कि मैंने सबसे पहले मैंने गलत किया है, और मैंने ज्यादा गलत किया है। तो वो अभी मेरे लिए कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, कोई भी हम्म। मित्र नहीं, सभी हम जैसे भाई बहन के हमारे ट्रैवलर्स वही हैं है अभी साथ में, हमारे हाँ, अंदर। जर्नी कर मतलब रहे कोई हैं। नहीं इस, हाँ बस बस बस, हाँ बस किसी के लिए भी अभी मेरे लिए कोई बुरा संकल्प नहीं, या कोई भी ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ये बुरे हैं या अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान गलत है या ये इंसान राइट है, कोई राइट नहीं है, कोई गलत माना कोई रॉन्ग भी नहीं है, कोई राइट हम्म। भी नहीं है, सब अपने ड्रामा, हर एक को अपना ड्रामा रोल मिला हुआ है, उसको हम्म। स्क्रिप्ट मिली हुई है, उस स्क्रिप्ट अनुसार वो अपना अपना प्ले कर रहा है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, उसमें हम हीरो को कोई दोष नहीं देंगे या फिर विलन की वो नहीं देंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे इट्स हो। जस्ट ड्रामा, हाँ। तो वैसे अभी मेरे लाइफ में, हाँ यस, जस्ट जस्ट ड्रामा है। हमें गॉड ने क्या कर दिया है, रोल दे दिया है, एक स्क्रिप्ट दे दी है कि आपको ये रोल प्ले करना है और सामने वाला ये रोल प्ले करेगा। तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई गलत नहीं है। बस अब ये भाव रह गए हैं, किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, किसी के लिए कोई दोष नहीं देंगे। लेकिन यही एक क्या कहेंगे कि एक नेगेटिव स्पॉट था जो मैं उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एनर्जी से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि हम्म। जो भी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती थी, उनमें जितना चाहूँ मैं आगे बढ़ना, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रही थी। वो कहाँ ना कहाँ वो ब्लॉकेज वैसे ही रह रहा था, जो मेरी एनर्जी हम्म। ब्लॉक करके रखा था। वो उनके प्रति जो घृणा भाव थी, वो हम्म। निकल नहीं रही थी। तो मैं बहुत सारा मेडिटेशन करती थी, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत कंट्रोल लाइफ है मेरी, लेकिन हम्म। मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा ये रिलीज हो गया, वो जो बात थी, जैसे हम्म। मैंने उनको माफ कर दिया, तो मैं बहुत सडनली स्पिरिचुअली आगे बढ़ गई। ये जो है आकाशिक रीडिंग, वो हम्म। मैं बहुत देर से सीखना चाह रही थी, लेकिन मैं सीख ही नहीं पा रही थी। तो वो मैं ट्रांस में नहीं जा पा रही थी। लेकिन जैसे हम्म। मेरा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, जैसे मैंने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया, उसके बाद मैं बहुत जल्दी ट्रांस में भी जाने लगी, और बहुत ज्यादा ये आकाशिक रीडिंग वगैरह बहुत सारों का कर दिया। तो मेरा थोड़ा स्पिरिचुअली में एनहांस हो गई, ऐसा कहेंगे हम। क्या बात है। देखिए, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस हद तक चीज़ों को खोलता है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इससे मैं एक और कमेंट मेरे सामने आई है, किसी लेडी ने लिखा है, आई होप यू डोंट माइंड, जो है मैं वही पढ़ रही हूँ, कि हाँ भाई, बाजीराव अकेले ही ऐसे थे जो दूसरी शादी करके पहली बीवी के लिए सौतन लेकर आए थे। बाकी राजा महाराजा की तो बस एक ही पत्नी थी। दूसरे तीसरे जन्म में उस सेठ और पुलिस वाले की बीवी ने जो किया, और ब्रैकेट में लिखा है कि मैं मानती ही नहीं कि काशी बाई ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि वो एक नेक महिला थी। हाँ, दुख तो उन्हें लगा होगा, लेकिन उस जमाने की औरतें पति को परमेश्वर मानती थी। तो उसके कर्मों का फल क्यों तो उसके कर्मों का फल क्यों वो 10 से 12 जन्म में भोगेगी, क्योंकि कोसा तो उसे भी गया होगा। अभी जी। इसका आंसर ऐसा है कि काशीबाई ने 10-12 जन्म नहीं भोगे, उसके साथ 2-3 ही जन्म थे, और वो इसलिए उसने ऐसा किया कि वो पूरी लाइफ ये सोचती रही कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो बहुत उसका प्योर लव था। हम्म। तो जो पतिव्रता स्त्री होती ना, तो वो उस टाइप थी। सिर्फ हम्म। उसका ये था कि अगर मैं करती तो तुम कैसे रिएक्ट करते। मेमोरी में वही था कि जब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो मैं वही फीलिंग तुमको दूंगी, कि जब किसी अपने पति का या पत्नी का जब किसी के और के साथ रिलेशन होता है, तो वो क्या फील कर, वो सिर्फ वो फील कराना चाहती थी। ऐसे नहीं हम्म। कि वो कोई बुरा कर्म कराना चाहती थी या फिर उसको हार्म करना चाहती थी, नहीं, वो उसको सिर्फ वो अनुभव देना चाहती थी कि वो उसने किया, फिर उनको भी पता चलता है क्या फीलिंग होती है। तो बस वो वही उनको फीलिंग कराना चाहती थी। और हम्म। लिटरली मैंने भी अपने इस लाइफ में 5 साल रोज रोती थी, मैं रोज हर रोज रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ। तो अच्छा। मुझे तब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों, मना जब मेरे और मेरे पति का कुछ ऐसा ही चल रहा था, सेम जब मुझे पता चला, तो
मैं हर रोज भगवान से पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप किया। और हर रोज सिर्फ रोते बैठती थी, रोते बैठती थी। तो इतना अब मुझे समझ में आप आया वो इतना देर जी, मैं क्यों रोई, क्योंकि हाँ। ये सोच के या सुन के ही कुछ मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसा कैसा हिसाब किताब है कर्मों का, देखो हाँ, आप। तो ये कर्म, अभी मैं इतना तो समझ गई कि जो भी कर्म करो आप बहुत सोच समझ कर करो। ऐसे ही किसी को देखकर या सुनकर कुछ भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए हमें। या हम्म। फिर हम, चलो अभी ये भी देखो, किसी का वीडियो देखेंगे, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, तो ये हर जो हम सोचते हैं वो भी हमारा कर्म होता है, जो बोलते हैं वो भी हमारा कर्म होता है, फिर जो करते हैं वो तो है ही है। जी। तो काशीबाई की जो ना वो सोच में कर्म था, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। और उसका हम्म। भी उसने हिसाब किताब, तो वही होता है कि अभी कर्म के प्रति हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि बिल्कुल। ऐसे किसी के प्रति सोच लिया, ऐसे किसी के प्रति कोई भी कुछ भी चीज बोल दिया, ये इतना तो मुझे अभी पास्ट लाइफ से और इससे समझ में आ गया है कि हमें कर्मा जो होते हैं बहुत सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि मैं सोच रही हूँ, किसी को क्या पता मैं किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ। नहीं, वो हम्म। भी एक कर्म हो जाती है और उसकी एनर्जी भी सामने वाले तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो एक लॉ ऑफ कर्मा है जो हम सबको एक्चुअली में सीखना चाहिए। हम्म। इवन मैंने अपने एक लाइफ में मेरा जो लेफ्ट लेग है, हम्म। तो मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी, तो एक डॉग है वो बीच में आ गया और मैं स्कूटी से गिर गई और मेरा लेफ्ट लेग का जो लिगामेंट है वो हम्म। टूट गया था। तो मेरी लिगामेंट की बहुत बड़ी सर्जरी हो गई। अच्छा। और अभी पिछले थोड़े दिन में ना बहुत मुझे पेन हो रहा था, वो फिर से वो लिगामेंट एक टूट गया और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और हाँ। मुझे फिर से डॉक्टर ने सर्जरी कहा, तो मैं बहुत डर गई थी कि अब भी सर्जरी की थी मैंने पिछले साल, अब फिर से कराना। तो हाँ। मैंने ना इससे रिलेटेड एक पास्ट लाइफ देखी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो कर्मा कहाँ होते हैं, हम्म। हम ना सोचते भी नहीं है ये भी होते। तो इसीलिए मैं आपको एक मेरा क्या कहेंगे अनुभव शेयर कर रही हूँ। हम्म। तो मैंने ये जानने के लिए कि मेरी ये जो बीमारी है, मेरे जो लेफ्ट लेग है उसका, नी का जो इतना बड़ा सर्जरी हो गया और मैं अभी बहुत ज्यादा उससे सफर कर रही हूँ। हम्म। तो क्यों कर रही, तो मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े राजा थी, उसके वहां कुक थी। हम्म। और वो राजा को ना मीट बहुत पसंद था। तो मैं कोई भी जंगल से उसको जो जो माना क्या कहेंगे एनिमल अच्छे लगते थे, वो एनिमल को पकड़कर उसका फिर तोड़ ताड़ कर उसको अच्छे अच्छे डिश खिलाती थी। तो अच्छा। उसके लिए ना मैंने सिर्फ इसके लिए कि राजा को खुश करने के लिए, कि राजा को मीट बहुत पसंद है। तो हम्म। फिर बहुत सारे एनिमल को जिसका भी उसको अच्छा लगता था वो जंगल से पकड़ पकड़ के लाना और उसको मारकर फिर उसको कुक करना कि उसको स्वाद अच्छा लगे। हम्म। तो इस चक्कर में मेरा क्या हो गया, तो उस लाइफ में मुझे ना एक बाघ जो होता है ना, हम टाइगर कहेंगे, हम्म। तो टाइगर ने ना मेरे उसी लेग पर जहां मेरा अभी सर्जरी, वहां पकड़कर मुझे जंगल में लेकर मेरा डेथ हो गया था वो जरा उस लाइफ में। अच्छा। तो फिर मैंने अपने गाइड से पूछा कि मैंने क्या गलती की, मैंने तो राजा को बनाकर ही खुश खिलाया ना, कर, खाने हाँ। वाला तो राजा था। हम्म। तो उन्होंने कहा, हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ना भी कह सकते थे ना, तो तुम इतने सारे एनिमल को मार दिया क्योंकि राजा राजा। को सेटिस्फाई कर सके, राजा तुम्हारी तारीफ कर सके। तो वो बिल्कुल। एक कार्मिक बना। तो उस लाइफ में मेरी डेथ भी एक एनिमल की वजह से, एनिमल। मैंने एनिमल ने ही मुझे वो जंगल में लेकर गया था और मेरे वही लेफ्ट लेग में भी पकड़कर मुझे जंगल में लेकर गया था। हम्म। तो ये भी एक, अभी हम तो सोचते अरे नॉनवेज खाने से क्या कोई कर्मा, तो कोई एनिमल को अगर हम मार कर खा रहे हैं तो वो भी एक कर्मा होता है। ये अभी जो भी, अभी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ जाएंगे आपको, वही, ये ये भी कौन से हमें कंट्रोवर्सी हो ज्ञान जाएगी, सिखाने हाँ। वाले, जो नॉन वेज नहीं खा सकते हम, ये ऐसा थोड़ी है ना। लेकिन नहीं, देखो सही मैंने बात। जो अपनी लाइफ में देखा, एक्सपीरियंस किया, वही बता रही हूँ। वैसे मैं इस जन्म में तो नहीं, छोटे थे तो शायद खाया था, लेकिन अभी 25 ईयर्स हो गए हम भी, है ना, ये तो अभी पता चला कि पहले से ही नहीं खाते। कि कोई हम्म। एनिमल को मारकर खाना ये भी कर्मा होता है, कि कहाँ ना कहाँ उसको भोगना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। होता है लॉ ऑफ कर्मा। बिल्कुल। मुझे कोई जब भी पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपके मतलब कल्चर में है, आप लोग खाते हो तो ठीक है, लेकिन अभी किसी को मतलब तुरंत ही ये सब बोल देना सही नहीं लगता। और जब आपकी कोई पर्टिकुलर चीज जो आपके जीवन में पूरी बंधी हुई है, उसको छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। हम जैसे लोग, जब जैसे मैंने कभी खाया ही हम्म। नहीं है, तो मैं जो खा रहा है उसको कैसे ही एडवाइस दूं कि भाई मत खाओ, अच्छा नहीं है। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि नहीं। नहीं खाओ तो अच्छा है। मतलब
जितना और धीरे धीरे कम करो, जैसे आप कर सकते हो वैसे करो, बाकी आपके ऊपर है। मैं इस चीज में सलाह देने वाली मैं तो बनती नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं है। तो हम सलाह तो नहीं दे रहे, लेकिन हम सिर्फ एक लॉ ऑफ कर्मा बता रहे हैं कि हम किसी को एडवाइस नहीं कर रहे। वो जिसका उसका लाइफ है, वो चाहे जैसा जिए, है ना। उसको जी। खाना हो तो खाए, ना खाना हो तो उसकी मर्जी, वो नहीं है हम किसी को हम्म। ये नहीं बोलेंगे। जो मैंने कहा था कि कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से आपको गाइडेंस मिला था, तो हालांकि वो आपके लिए काफी पर्सनल मैसेजेस थे। हम्म। उसमें से अगर ऐसा कोई पार्ट है जो आप शेयर कर सकते हम्म। हैं तो आप कीजिए, वरना मैं टोटली आप पे रखती हूँ वो चीज। एक्चुअली मैंने दो लाइफ उनके साथ देखे, और इसलिए अभी वो रिवील नहीं कर, लेकिन मैंने हाँ दो लाइफ उनके साथ एक्चुअली में देखी, और बहुत अच्छी देखी है, और बहुत फेमस है वो भी। अच्छा। लेकिन वही अगर अभी रिवील कर दोगी तो वही लोग पूछेंगे नहीं नहीं, फिर स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ बोलेंगे। भी खुद को बड़ा दिखाने के लिए बोलोगे। ठीक है, तो बस तो हम ये मान सकते हैं कि आपको बड़ा अच्छा गाइडेंस मिला श्री कृष्ण से। जी बहुत अच्छा। अभी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि श्री कृष्ण को एक ही काम नहीं है, हाँ हाँ हाँ। कि लोगों को पास लाइफ दिखाना। हाँ जी वो पढ़ा, तो मैं वो आंसर देना चाहती हूँ जी जी। कि एक्चुअली देखो, उन्होंने ये भी कहा कि पितृ ही हमारे गाइड होते हैं, लेकिन हमारा जिस पर भावना होती है वो दिख जाते हैं। जी अभी देखो, आपके इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है, जो उन्होंने कहा दादा लेखराज, उनको हम ब्रह्म बाबा कहते हैं। जी। उन्हीं को हमने सोल गाइड के रूप में ही दिखा। अभी हम्म पितृ, पितृ माना क्या होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। हम्म। तो हम एक प्रकार से हम सनातन को मानते, तो हमारे पूर्वज तो वैसे भी श्री कृष्ण ही है, तो क्यों नहीं आएंगे वो, है ना। हम उनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि हम जी सनातन को मानने वाले हैं, तो हमारे पूर्वज ही अगर देवता है, हम अपने पूर्वज ही श्री कृष्ण को मानते हैं। तो जब जी पूर्वज माना पितृ ही हो गए ना, तो जब हम अपने पूर्वज जो है वही आएंगे, तो हम अपने पूर्वज को, जो भी भारत में रहने वाला है वो सनातन को मानता है, वो श्री कृष्ण को मानता है, तो क्यों नहीं आएंगे वो हमारे लिए। जी। बहुत तो सही ऐसा जवाब, थोड़ी आई ना, एग्री। पितृ माना वो श्री कृष्ण से अलग है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सही बोला आपने। क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी जनरली। अभी ठीक है, आप देखो, आप पब्लिक में जब आपकी कोई भी चीज रखते हो तो आप खुद ही अपने आप को ओपन करते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। तो ये ऑब्वियसली जो लोग सोचेंगे वो तो लिखेंगे ही, पर हाँ ये एक थोड़ी सी हल्की सी समझदारी की कमी रहती है। तो वो आप अगर ठीक से सोचोगे, इसीलिए आपका इंटरव्यू करने की वजह यही थी कि आप खुद आके, क्योंकि मैं अगर कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो ये होगा कि भाई देखो आप समझाने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप खुद जिसने ये एक्सपीरियंस किया है वो आके बोले तो लोगों को एक रिलेटिव रिलेट हो पाते हैं लोग। और आपके मुंह से जो चीज़ जितनी नेचुरली निकलेगी उन इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके, उतना मुझसे नहीं निकल पाएगा, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया है, आपने वो लाइफ जीते हुए देखा है अपने आप को। कि जैसे हर इंसान के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, हम्म उसी तरह ये जो हम पीएलआर थेरेपिस्ट या फिर क्या कहेंगे, सोल गाइड है, जो भी है, वो आपके सोल के लिए डॉक्टर कहेंगे, जो आपको आपकी बीमारी के बारे में अवेयर करने के लिए है। हम यहाँ कुछ स्क्रिप्ट करने के लिए या कुछ मन घड़त कहानियों के लिए नहीं है हम। अभी उस चीज की बहुत कमी है हमारे देश में, नहीं पूरी दुनिया में कहेंगे, क्योंकि बाकी सब है हमारे पास, लेकिन यही है जिस स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है। बस हम्म। यही काम करने वाले लोग हैं हम। शिवदास जी के लिए एक हाँ। क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपका एक्सपीरियंस, शिवदास जी ने आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, और शायद आगे भी आप उनसे स्केड्यूल किया है, तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ में कैसा रहा? तो शिवदास जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा पीएलआर के लिए। शिवदास भाई जो है बहुत तपस्या करते हैं, बहुत अच्छी सोल है वो। और आगे के लिए भी उनके साथ हाँ पीएलआर के लिए कुछ सेशन बुक करके रखा है हमने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे भी क्लाइंट्स को काफ़ी हेल्प करते हैं वो, तो मुझे जब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे उनकी सर्विसेज, हाँ मतलब उनकी सेवा लेती हूँ। ठीक है, मोनिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आई गेस ये इंटरव्यू के बाद में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में, रिग्रेशन और थेरेपी के बारे में और विश्वास बैठेगा, और उनको ये पता चलेगा कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये मतलब आप ऐसा है कि आप जब खुद करोगे तो आपको पता चलेगा, यही बोल सकते हैं हम।
वही है, जब तक वही है ना, जिस चीज का अनुभव हम खुद नहीं करते तब तक हम अपना कोई ना कोई मिथ है वही रखते हैं और वैसे ही बातें करते हैं। जब खुद करेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। जी, जी। इसके लिए मुझे मतलब हमेशा वो ऐड आती थी ना पहले कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ ये ऐसा लगता है। सच में सच्ची बात है ये। ठीक है हाँ। मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल के लिए, आपके लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही आगे करते रहना। थैंक यू वेरी मच।